सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 8 इकोनॉमिक्स का आर्थिक नियोजन पढ़ने वाले हैं। नियोजन का अर्थ है स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को समवर्ती सूची और 7वीं सूची का विषय बनाया गया है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और इसके उद्देश्य क्या है? संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना, निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना, सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, राजनीतिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल देना। निर्देशात्मक नियोजन यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है और इसमें सरकार केवल नीतियाँ बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा संचालित है? निजी क्षेत्रों के द्वारा। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर संरचनात्मक नियोजन। यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो यह संरचनात्मक नियोजन कहलाता है। जैसे भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। प्रकार्यात्मक नियोजन। यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधन, स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए तो यह प्रकार्यात्मक नियोजन कहलाता है। जैसे हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में यह विधि अपनाई जाती है। ये नियोजन के प्रकार है। राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर, योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर और क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर, और इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। आदेशात्मक नियोजन। यह नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिए इसे केंद्रीकृत नियोजन भी कहा जाता है। योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत नियोजन। इसमें योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य राज्य अथवा एक शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। इसे ऊपर से नीचे की ओर नियोजन भी कहते हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन। इस नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक सभी की सहभागिता होती है। इसे नीचे से ऊपर की ओर नियोजन भी कहते हैं।
इसके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूती मिलती है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर राष्ट्रीय नियोजन। जब शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% आर्थिक समृद्धि की दर का लक्ष्य रखना, स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन करना आदि शामिल है। क्षेत्रीय नियोजन। जब किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। प्राय क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का ही हिस्सा होता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विकास परियोजनाओं का निर्धारण करना आदि शामिल है। भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप निर्देशात्मक व्यवस्था के ज़्यादा करीब है। इसे प्राय प्रेरणा द्वारा नियोजन भी कहते हैं। इसका स्वरूप विकेंद्रीकृत है। इसमें व्यापक स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः इसका स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था का होता है। इसमें समाजवादी पूंजीवादी दोनों तत्वों का समन्वय है। प्राकृतिक योजनाओं में ढांचागत और आधारभूत भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया है और वही वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। नियोजन के उद्देश्य तथा योजनाओं के उद्देश्य। नियोजन के उद्देश्यों से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा विकास के दीर्घकालिक उद्देश्यों से है और ये इस प्रकार है। निरंतर दीर्घावधि सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि, धन तथा आय का समान वितरण अर्थात सामाजिक न्याय, मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग जिससे पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो और योजनाओं के उद्देश्यों से अभिप्राय प्रत्येक विशिष्ट योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के समूह से है। अपने दीर्घकालिक धारित विकास के उद्देश्य के अनुरूप प्रथम योजना का प्रयास कृषि उत्पादन में तथा दूसरी योजना का औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना था। सामान्यतः नियोजन के उद्देश्यों से अभिप्राय नियोजन के दीर्घकालिक उद्देश्यों से है, जबकि योजनाओं के उद्देश्यों से अभिप्राय नियोजन के अल्पकालीन उद्देश्यों से है। दीर्घकालीन उद्देश्य नियोजन के अंतिम परिणाम होते हैं और अल्पकालीन उद्देश्य वे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर। लक्ष्य एक होता है जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, जबकि उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के साधन होते हैं, अर्थात यदि सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए तो लक्ष्य अपने आप मिल जाता है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक तत्व। इसमें है राजनीतिक स्थायित्व एवं दृढ़ इच्छा शक्ति, पर्याप्त एवं विश्वसनीय सांख्यिकी आंकड़ों की उपलब्धता, योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए मजबूत केंद्रीय संस्था, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक एवं विकास के लिए अनुकूल वातावरण, मजबूत विनियामक एवं नियंत्रक संस्थाएं, आवश्यक संसाधनों एवं पूंजी की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन एवं प्रशासनिक तंत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग। भारतीय नियोजन का इतिहास। विश्वेश्वरैया योजना। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली
रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित स्प्लेंडिड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया है। और यह योजना 10 वर्षीय थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना और लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। फिक्की का प्रस्ताव 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता के महत्व को समझा तथा इसका समर्थन भी किया, और इसने नियोजन प्रक्रिया के समन्वय हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की। कांग्रेस योजना वर्ष 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस समिति ने देश को आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन भी किया। बॉम्बे प्लान भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई, जिसमें बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इन 8 पूंजीपतियों में शामिल थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुरदास, JRD टाटा, GD बिड़ला, लाला श्रीराम, कस्तूरबाई, लालभाई, AD श्रॉफ, परदेसी दलाल तथा जॉन मथाई। यह योजना 1944-45 में प्रकाशित हुई, जिसमें निम्न विषयों पर बल दिया गया: कृषि पुनर्संरचना, औद्योगिकरण पर बल एवं लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का विकास 15 वर्षों में प्रति वर्ष आय 65 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये करना। गांधीवादी योजना गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया, और इस योजना में कृषि क्षेत्र, लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। नेक्स्ट है जन योजना। M.N. राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया। इसमें कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास को प्राथमिकता दी गई। सर्वोदय योजना भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया। नेक्स्ट है योजना आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी, जो नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का उत्तरदायित्व उठा सके। केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग एक संविधानेतर, गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों
हेतु भारत सरकार के लिए यह एक सलाहकारी निकाय थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। योजना आयोग के कार्य: देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजना निर्माण करना, देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानव संसाधनों का मूल्यांकन करना, देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग की योजना बनाना, प्राथमिकताओं का निर्धारण कर संसाधनों का आवंटन करना। योजना के प्रत्येक चरण के सभी पहलुओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना और योजनाओं के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना। योजना आयोग के अध्यक्षों की सूची: कौन कब से कब तक है, ये इसकी सूची दी गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना अगस्त 1952 में की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों पर विवेचन तथा निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन एक शीर्ष संस्था के रूप में किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय परिषद के सभी सदस्य हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नियोजन तथा सामान्य आर्थिक नीतियों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समझदारी एवं परामर्श बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों पर विवेचन तथा निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद एक शीर्ष संस्था रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक 8-9 नवंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अब तक राष्ट्रीय विकास परिषद की 57 बैठकें हो चुकी है। 57वीं बैठक मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 27 दिसंबर 2012 को संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में होते हैं। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, योजना आयोग के सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य: राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की भावी रूपरेखा तैयार करना, योजनाओं के लिए सूत्रबद्ध प्रस्तावों पर सभी मुख्य चरणों पर विचार करना, योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना एवं आर्थिक संसाधनों का लक्ष्यों के अनुसार बेहतर उपयोग करना, देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, समय समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के मुख्य विषयों पर विचार करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपायों का सुझाव देना और देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना
हैरोल्ड डोमर, ये 1951 से 56 है। और किस मॉडल पर आधारित है? ये हैरोल्ड डोमर समवर्ती मॉडल पर आधारित है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया है। इस योजना में आधारभूत अवसंरचना जैसे सड़क निर्माण, परिवहन व संचार सुविधाएं, सिंचाई, जल विद्युत के विकास पर बल दिया गया। उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आर्थिक विषमता को दूर करना, भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना और इस योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इसमें ऊर्जा एवं परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर बल दिया गया। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य था। और इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। साथ ही चित्तरंजन लोको मोटिव्स, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि भी इसी योजना काल के दौरान स्थापित किए गए। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह योजना जे सैंडी, सुखमय, चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल से प्रभावित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वयंस्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, ईंधन एवं शक्ति का विस्तार करना, अवसर की समानता को बढ़ावा देना तथा आर्थिक समानता पर बल देना। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और 1965-66 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने से तीसरी योजना पूरी तरह से असफल रही थी। इसका कारण क्या था? तीसरी जो योजना थी ये असफल का क्या कारण था? सूखा पड़ने का कारण था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। योजना अवकाश 1966 से 1969। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो गई थी। इन 3 वर्षों को योजना अंतराल या योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। 1966-67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण, उर्वरकों का प्रयोग तथा सिंचाई क्षमता का विस्तार करके हरित क्रांति की शुरुआत की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिक प्राप्ति इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। मूल्य स्तर में स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा प्रसार संबंधी तत्वों को नियंत्रित करना और इसमें परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करना था। समाज में आर्थिक समानता, न्याय की स्थापना करना था। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति इस योजना काल में प्रारंभ की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य थे। इस योजना में उत्पादन व रोजगार के अवसरों का विस्तार करने एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए। इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा
न्यायपूर्ण सम नीति के विकास को महत्व दिया गया। इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया और इसमें एक न्यायपूर्ण कीमत और मजदूरी नीति तैयार की गई। और 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी योजना में क्रियान्वयन किए गए थे। अनुवर्ती योजना 1978 से 1980। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व 1977-78 में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। 1978 से 83 की अवधि के लिए अनुवर्ती योजना बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। अनुवर्ती योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार DT लकड़ावाला को जाता है। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विकास तथा सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई। छठी पंचवर्षीय योजना। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। इस योजना में आर्थिक विकास दर में पर्याप्त वृद्धि, संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्यकुशलता में सुधार तथा उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है और इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है विकास के अल्प और दीर्घकालीन लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना। विकास की गति, तकनीकी लाभों के प्रसार में क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करना, घरेलू ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विकास तथा ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा के कार्यकुशल उपयोग पर बल देना। इस योजना में आधारिक संरचना का विकास करने पर बल दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। यह योजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल था। इस योजना में समता, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करने पर बल दिया गया। खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। इस योजना में ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा पारिस्थितिकीय और पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया गया था। नेक्स्ट है योजना अवकाश। ये 1990 से 1992 तक था। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1990 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। 1991 में व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए और इन सुधारों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया गया था। तो और बाकी का अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।